पाकिस्तान में पहली मरतबा नकारा हवाई जहाज़ की ज़मीनी रास्ते से मुंतकली। नकारा तैयारा बोइंग 737 को कराची से हैदराबाद मुंतकिल किया जा रहा है। जहाज़ की लंबाई 110 फुट और वज़न 40 टन है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सलमान सलीम से। जी सलमान, आगाह कीजिएगा। देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम सुपर हाईवे टोल प्लाजा के करीब मौजूद हैं और हवाई जहाज़ को आज हम जो है वो सड़क पे चलता हुआ दिखा रहे हैं। हवाई जहाज़ की जानिब से अगर हम बात करें तो 240 पैसेंजर्स का स्पेस है इस हवाई जहाज़ के अंदर, जिसका बोइंग 737 है और आज इसको कराची से हैदराबाद मुंतकिल किया जा रहा है। मेरे कैमरामैन जो है वो आपको दिखा सकते हैं शकील साहब के किस तरह जो है वो जहाज़ को यहाँ से मुंतकिल करने की तैयारियाँ मुकम्मल की जा चुकी हैं। निजी कोरियर कंपनी की जानिब से, निजी कार्गो सर्विस की जानिब से जो है वो इस जहाज़ की मुंतकली का सिलसिला जो है वो शुरू किया जा चुका है। एयरपोर्ट का जो स्क्रैप यार्ड है वहाँ से इस जहाज़ को लिया गया है और अब ये हैदराबाद में कायम सिविल एविएशन टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो है वो पहुँचाया जाएगा। तकरीबन इसकी अगर हम बात करें तो रात के औकात में ही इस जहाज़ को जो है वो हैदराबाद तक पहुँचाया जाएगा। इस हवाले से मोटरवे पुलिस की जानिब से NOC भी जारी कर दी गई है और तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं जहाज़ की मुंतकली की। साथ ही साथ जहाज़ के अगर हम पुर्जों की बात करें जिनको जहाज़ से अलग कर दिया गया है, वहाँ हैदराबाद पहुँचने के बाद इसके पुर्जे जो है वो इसके अंदर दोबारा लगाए जाएंगे, पूरी रीअसेंबलिंग की जाएगी जहाँ पर इंस्टीट्यूट में मौजूद तलबा जो है वो इस जहाज़ से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। साथ ही जो सिविल एविएशन अथॉरिटी की जो सीनियर असिस्टेंट डायरेक्टर हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिनकी ज़ेर निगरानी इस जहाज़ की मुंतकली का सिलसिला जो है वो शुरू किया गया। 5 बजे के करीब ये जहाज़ सुपर हाईवे के इस मुकाम के ऊपर पहुंचाया गया। ताहम अब से कुछ देर के बाद ये जहाज़ जो है वो यहाँ से रवाना किया जाएगा और हैदराबाद जो है वो इस जहाज़ को पहुंचाया जाएगा। जहाज़ की अगर लंबाई की बात करें तो 110 फीट के करीब इसकी लंबाई बताई जा रही है और 40 टन के करीब इसका वजन बताया जा रहा है, जिसके अंदर इसके इंजन, इसके पर जो है वो मौजूद नहीं है। ताहम जब ये जहाज़ हैदराबाद पहुंचेगा उसके बाद इसकी रीअसेंबलिंग भी की जाएगी। जी सलमान, ये बताइएगा कि ये जहाज़ मरम्मत के लिए भिजवाया जा रहा है? देखिए, ये जहाज़ जो है वो ग्राउंड हो चुका है 2014 में। तकनीकी ख़राबी की वजह से इस जहाज़ को ग्राउंड कर दिया गया था। हैदराबाद में जो सिविल एविएशन अथॉरिटी का जो इंस्टीट्यूट कायम है, जहाँ पर बच्चे जो है वो फ्लाइंग सीखते हैं या जहाज़ के हवाले से जो उनकी तरबियत दी जाती है, उसके लिए इस जहाज़ को मुंतकिल किया जा रहा है। वहाँ पर इस जहाज़ को रीअसेंबल किया जाएगा और वहाँ पर जो तलबा हैं इंस्टीट्यूट के, वो इस जहाज़ की जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो वहाँ पर सीख सकेंगे। ताहम अब तक हैदराबाद के अंदर हम देखते हैं कि कोई भी जो है वो जहाज़ इस तरह का मौजूद नहीं है जिसके अंदर तलबा जो है वो प्रॉपर उससे जो है वो सीख सकें। ताहम ये पहला जहाज़ है, जबकि सिविल एविएशन के जो सीनियर असिस्टेंट डायरेक्टर हैं उनकी जानिब से ये बात भी कंफर्म की गई है कि एक हफ्ते के बाद दूसरे जहाज़ को भी कराची से बरास्ता मोटरवे हैदराबाद मुंतकिल किया जाएगा। जी सलमान सलीम, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। सलमान हमारे साथ ही मौजूद हैं। पाकिस्तान में पहली मरतबा नकारा हवाई जहाज़ की ज़मीनी रास्ते से मुंतकली की जा रही है। सलमान बताइएगा, ऐसे बहुत से तैयारे हैं जो कि नकारा हो चुके हैं, उनके हवाले से बताइएगा कि उन्हें भी मुंतकिल किया जाएगा। देखिए, सिविल एविएशन अथॉरिटी के जो सीनियर डायरेक्टर यहाँ पर मौजूद थे, उनसे हमारी इस हवाले से बात हुई थी। उनका कहना था कि सिविल एविएशन की जानिब से जो इंस्टीट्यूट कायम किया गया हैदराबाद में, वहाँ पर इस जहाज़ को मुंतकिल किया जा रहा है वहाँ के तलबा के लिए, जबकि एक और जहाज़ जो कि एक हफ्ते के बाद इसी तरीके से कार्गो सर्विस के थ्रू इसी तरह ट्रॉलर के ऊपर लाद कर हैदराबाद मुंतकिल किया जाएगा। ये अगर इस जहाज़ की हम बात करें तो एक पैसेंजर जहाज़ है जिसको बोइंग 737 कहते हैं और इस जहाज़ के हवाले से अगर हम बात करें तो इसके जो पुर्जे हैं वो निकाले जा चुके हैं ताकि इसकी मुंतकिली जो है वो आसान हो सके और इसको मुंतकिल करने के लिए तमाम इक़दामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। 40 टन इसका वज़न है, जिसमें इसके पर और इसके इंजन शामिल नहीं हैं। ताहम वो जो है वो ऑलरेडी वहाँ पर पहुँचाया जा चुका है, जबकि जहाज़ का जो मेन हिस्सा है वो अभी इस वक्त हमारे अकब में मौजूद है, जो कि आप देख सकते हैं
के जहाज़ जो है वो पहली दफ़ा कराची पाकिस्तान की में तारीख में पहली दफ़ा जो है वो इस तरह कार्गो सर्विस के थ्रू इसकी मुंतकिली का सिलसिला एक शहर से दूसरे शहर किया जा रहा है। जहाज़ के अगर हम लोग हवाले से बात कर लें तो एयरपोर्ट के करीब ही जो है वो यार्ड बनाया गया है जहाँ पर नकारा जहाज़ मौजूद हैं। वहीं से इस जहाज़ को जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है सिविल एविएशन अथॉरिटी के ज़ेर निगरानी, और हैदराबाद इस जहाज़ को जो है वो पहुँचाया जाएगा। जी, नकारा बोइंग 737 को कराची से हैदराबाद मुंतकिल किया जा रहा है और हवाई जहाज़ को निजी ट्रांसपोर्ट कंपनी के ज़रिए मुंतकिल किया जा रहा है। जहाज़ को 74 व्हीलर ट्रॉलर के ज़रिए मुंतकिल किया जा रहा है और तमाम तर कागजी कार्रवाई भी मुकम्मल कर ली गई है। सिविल एविएशन की टीम भी ट्रांसपोर्ट कंपनी के हमरा है। जहाज़ को सिविल एविएशन इंस्टीट्यूट हैदराबाद में रखा जाएगा और ज़ेर तरबियत तलबा को इस पर तरबियत फराहम भी की जाएगी। पाकिस्तान में ये पहली मरतबा है कि नकारा हवाई जहाज़ की ज़मीनी रास्ते मुंतकली की जा रही है। नकारा बोइंग 737 को कराची से हैदराबाद मुंतकिल किया जा रहा है। हवाई जहाज़ को निजी ट्रांसपोर्ट कंपनी के ज़रिए मुंतकिल किया जा रहा है और जहाज़ को सिविल एविएशन इंस्टीट्यूट हैदराबाद मुंतकिल किया जा रहा है, जहां पर तलबा मौजूद हैं जिन्हें तरबियत इससे फराहम की जाएगी। जहाज़ की बात करें तो जहाज़ की लंबाई 110 फुट, वज़न 40 टन है। जहाज़ को 74 व्हीलर ट्रॉलर के ज़रिए मुंतकिल किया जा रहा है और हवाई जहाज़ की मुंतकली के हवाले से बात करें तो तमाम तर कागजी कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई है। सिविल एविएशन टीम भी ट्रांसपोर्ट कंपनी के हमरा मौजूद है। जहाज़ को सिविल एविएशन इंस्टीट्यूट हैदराबाद में रखा जाएगा। ये बताइएगा, सलमान सलीम हमारे साथ ही मौजूद है, हमारे नुमाइंदे। सलमान, ये बताइएगा कि कराची से हैदराबाद का कितना सफ़र है, कितने घंटों का ये सफ़र है और किस तरह से इसे मुंतकिल किया जाएगा, कौन सा रास्ता यूज़ किया जाएगा? देखिए, अगर हम लोग किलोमीटर्स की बात करें तो टोल प्लाज़ा कराची से लेकर टोल प्लाज़ा हैदराबाद तक 140 किलोमीटर का रास्ता है और हैदराबाद एयरपोर्ट के करीब जहां पर ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया गया है उसके हवाले से अगर हम बात करें तो वो हैदराबाद सिटी में मौजूद है। तो अगर हम अंदाजे के मुताबिक बात करें तो 200 किलोमीटर तक का सफ़र जो है वो कराची से हैदराबाद का है और इसको बरास्ता मोटरवे ही जो है वो हैदराबाद पहुँचाया जाएगा। मेरे अकब में भी आप देख सकते हैं कि ये मेन सुपर हाईवे है और टोल प्लाज़ा से आगे आकर हम इस वक्त जो है वो मौजूद हैं। टोल प्लाज़ा क्रॉस कर चुका है और यहाँ से जैसे ही रवाना होगा तो मोटरवे के ऊपर जो है वो ये ट्रॉलर चलेगा। उसके बाद हैदराबाद टोल प्लाज़ा आएगा। हैदराबाद टोल प्लाज़ा क्रॉस करने के बाद इसको हैदराबाद सिटी में जो है वो लेके जाया जाएगा जहाँ पर एयरपोर्ट मौजूद है, जिसके अकब में जो है वो ट्रेनिंग सेंटर कायम है जो कि सिविल एविएशन अथॉरिटी का है। वहाँ पर जहाज़ को पहुँचाकर इसकी पूरी असेंबली की जाएगी जिसके ऊपर तलबा जो है वो इससे जो है वो उसके ऊपर काम कर सकेंगे। जी, बहुत शुक्रिया सलमान सलीम आपका।